हेलो एवरीवन, मैं हूँ निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सरचार्ज के बारे में बात करेंगे कि सरचार्ज कैसे निकाला जाता है और किस पे निकाला जाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जिसका असेसमेंट ईयर हो गया 2021 टू 22। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सरचार्ज होता क्या है। सरचार्ज एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल के लिए HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए सरचार्ज कैसे निकाला जाएगा। सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो यदि आपका इनको टोटल इनकम अप टू 50 लैक्स है तब तो आपको कोई सरचार्ज रेट नहीं देना पड़ेगा, तो आपका सरचार्ज नील हो जाएगा। लेकिन यदि आपका इनकम एक्सीडिंग कर जाता है 50 लैक्स तक बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़ तब आपका 10% का सरचार्ज लगेगा, इंक्लूडिंग 111A एंड 112A। और यदि आपका टोटल इनकम 1 करोड़ रुपये से एक्सीड कर जाता है बट नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज़ तब आपका 15% का सरचार्ज रेट लगेगा। इसमें भी इंक्लूड है 111A एंड 112A। और यदि आपका इनकम 2 करोड़ रुपये से एक्सीड कर जाता है बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज़ तब आपका 25% का सरचार्ज रेट लगेगा, लेकिन इसमें 111A और 112A इंक्लूड नहीं होगा। और यदि आपका इनकम अबव 5 करोड़ है तब आपका 37% का सरचार्ज रेट लगेगा। इसमें भी 111A और 112A इंक्लूड नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि 111A और 112A होता क्या है। 111A अंडर सेक्शन 111A जो है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कवर करता है और अंडर सेक्शन 112A हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कवर करता है। इसमें हमारा आ जाएगा इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A जो है उसमें हमारा टैक्स का रेट होगा फ्लैट 15%। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जो हमारा है उस पर हमारा फर्स्ट 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर जो हमारा बैलेंस बचेगा 112A का इनकम उस पर हमारा फ्लैट 10% का टैक्स रेट लगेगा। तो यदि हमारा इनकम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 इंक्लूड है और हमारा यदि इनकम अबव 2 करोड़ है तब भी हमारा सरचार्ज का रेट 15% ही लगेगा। और यदि अदर इनकम हमारा जो बचेगा उस पे यदि हमारा अदर इनकम हमारा यदि मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ है तब तो हमारा 15% का सरचार्ज रेट लगेगा। और यदि अबव 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ है तब 25% का सरचार्ज लगेगा। और यदि अबव 5 करोड़ है तब 37% का सरचार्ज रेट लगेगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A हमारा 30 लैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A हमारा 41 लैक्स है और अदर इनकम हमारा 1 करोड़ 90 लैक्स है। तो टोटल इनकम हमारा हो गया 2 करोड़ 61 लैक्स। तो हम टैक्स कैसे निकालेंगे। फर्स्ट हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमारा 50% का टैक्स रेट लगेगा, तो 30 लैक्स पे 50% निकालेंगे 4,50,000 आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि हमारा 41 लैक्स है 112A, तो हमारा फर्स्ट 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर जो बैलेंस हमारा 40 लैक्स बचेगा उस पर 10% का टैक्स निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 लैक्स। फिर हमारा अदर इनकम पे टैक्स कैसे निकालेंगे। इस पर स्लैब रेट से टैक्स निकलेगा 1 करोड़ 90 लैक्स है जो हमारा सबसे स्लैब रेट से टैक्स निकालें तो 2.5 लैक्स तक हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लैक्स टू 5 लैक्स यानी 2.5 लैक्स आ जाएगा। 2.5 लैक्स पे 5% लगेगा 12,500। 5 लैक्स टू 10 लैक्स तक हमारा 20% का स्लैब रेट है, तो हमारा 5 लैक्स पे 20% निकाल लेंगे आ जाएगा 1 लाख। फिर हमारा बैलेंस कितना बच गया 1 करोड़ 90 लैक्स माइनस 10 लैक्स को हटा देंगे। 1 करोड़ 90 लैक्स पे 30% का टैक्स रेट है तो हमारा बैलेंस हमारा आ जाएगा अब, क्योंकि इसमें अबव 10
लैक्स पे हमारा 30% का टैक्स रेट लगता है। तो बैलेंस हमारा बच गया 1,80,00,000 पे 30% का टैक्स रेट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 54 लाख और 54 लाख 1 लाख 54 लाख 1 लाख एंड 12,500 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 55 लाख 12,500। अब ये तीनों को हम ऐड कर लेंगे 4,50,000 4 लाख एंड 12,500। ये तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा 63,12,500। 63,12,500। अब इस पर हम सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे इनकम हमारा 2 करोड़ रुपये से अधिक था तो हमारा, लेकिन हमारा यदि इसमें इंक्लूड है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 इंक्लूड है, 2 करोड़ रुपये से इनकम अधिक है, तब भी हमारा इस इनकम पे हमारा 111A एंड 112A पे हमारा 15% का ही सरचार्ज लगेगा। तो यहाँ पे हम 4,50,000 एंड 4 लाख पे हम दोनों मिला के आ जाएगा 8,50,000। इसे 50% का टैक्स रेट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,27,500। फिर हमारा ये जो हमारा अदर इनकम हमारा पे जो टैक्स निकला था 55,12,500, इस पे अब जो हमारा अदर इनकम पे हमारा जो टैक्स निकला था 55,12,500, इसका हमारा टोटल इनकम अदर इनकम हमारा था 1,90,00,000 जो कि 2 करोड़ रुपये से कम है, इसलिए इस पे भी 15% का टैक्स रेट लगेगा। तो 55,12,500 का 15% निकालेंगे तो आ जाएगा 8,26,875। अब ये सरचार्ज टैक्स प्लस सरचार्ज को ऐड कर लेंगे 63,12,500, 1,27,500 एंड 8,26,875, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज 73,16,875। अब इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा 2,92,675। तो टोटल टैक्स पेबल हमारा आ जाएगा 73,16,875 प्लस 2,92,675, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स पेबल हो जाएगा 76,09,550। ये हमें पेमेंट करना पड़ेगा। अब दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। इसमें हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A जो है 60 लैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A हमारा 81 लाख है और अदर इनकम हमारा 300 लैक्स है। तो टोटल इनकम हमारा आ गया 4,41,00,000। तो फर्स्ट टर्म टैक्स निकालेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A जो कि 60 लैक्स है, इस पर 50% का टैक्स निकलेगा, हमारा आ जाएगा 9 लाख। सेकेंड है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8112A जो कि 81 लैक्स है, इसमें हमारा 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर बैलेंस बच गया 80 लैक्स, 80 लाख पे फ्लैट 10% का टैक्स रेट लगेगा, आ जाएगा 8 लाख। और अदर इनकम जो कि हमारा 300 है, इस पर स्लैब रेट से टैक्स लगेगा तो हमारा 10 लैक्स तक हमारा टैक्स आ जाएगा 1,12,500। फिर 300 लैक्स में से 10 लैक्स को माइनस कर देंगे, 2,90 लैक्स का 30% स्लैब रेट से निकालेंगे तो हमारा जगह 87 लैक्स। तो अब ये तीनों को ऐड कर लेंगे 12,500, 1 लाख एंड 87,500, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा जगह 88 लैक्स 12,500। तो हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा, ये तीनों को हम ऐड कर लेंगे 9 लैक्स 8 लैक्स एंड 88 लैक्स 12,500। तो टोटल टैक्स हमारा आ जाएगा 1,05,12,500 रुपीज़। अब इस पर सरचार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। तो सरचार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे यदि हमारा इनकम 2 करोड़ रुपये से अधिक है तभी हमारा 15% का ही सरचार्ज लगेगा। तो हमारा यहाँ पे इनकम 2 करोड़ रुपये से अधिक था तो 9 लैक्स एंड 8 लैक्स जो कि 111A एंड 112A है, दोनों मिला के हो जाएगा 17 लैक्स। इस पे 17 लैक्स पे 15% का सरचार्ज निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 2,55,000। और
अदर इनकम में हमारा टैक्स निकला था 88,12,500। ये जो इसका इनकम जो कि था 3 करोड़ रुपये, जो कि 2 करोड़ रुपये से अधिक है बट अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तक है, तो इस पे सरचार्ज का रेट हो जाएगा 25%। तो 88,12,500 पे 25% का टैक्स रेट सरचार्ज निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 22,03,125। तो अब हम यहाँ पे टोटल टैक्स और सरचार्ज को ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,05,12,500 प्लस 2,55,000 प्लस 22,03,125। तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज हमारा आ जाएगा 1,29,70,625। अब इसमें ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, तो आ जाएगा 5,18,825। तो टोटल टैक्स पेबल हमारा आ जाएगा 1,34,89,450। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सरचार्ज कैसे निकाला जाएगा, किस पे निकाला जाएगा, और हमने देखा कि यहाँ पे इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन पर्सन के लिए हमारा सरचार्ज रेट क्या होगा, और यदि इनकम में 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A इंक्लूड है तब हमारा, और यदि हमारा इनकम 2 करोड़ रुपये से अधिक है, यदि हमारा 2 करोड़ रुपये इनकम है तब तो हमारा 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख टू 1 करोड़ रुपीज़ तक 10% का सरचार्ज लगेगा, एंड 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक 50% का सरचार्ज लगेगा। और यदि जहाँ हमारा इनकम 2 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा और यदि इनकम में 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है और इनकम 2 करोड़ रुपये से अधिक है तब भी हमारा सरचार्ज का रेट जो है 15% ही लगेगा। इस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमने जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।